इमेजिन कीजिए आप सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता आपका फोन आपको चेक कर रहा है। आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या टाइप कर रहे हैं, सब सीक्रेटली रिकॉर्ड हो रहा है। आप अब भी सोच रहे हो कि ये नेटफ्लिक्स का कोई थ्रिलर शो है, तो गलती कर रहे हो। 2021 में एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई जिसमें इंडिया के जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, लॉयर्स और ओपोजिशन लीडर्स के फोन पे एक मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर मिला। नाम था पेगासस। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके फोन के कैमरा और माइक को बिना आपकी परमिशन के ऑन कर सकता है। आपकी प्राइवेट फोटोज, चैट्स, पासवर्ड्स सब क्वाइटली लीक कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगर पेगासस आपके फोन में है तो आप कभी उसे डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। रवि कुमार एक स्मॉल टाउन जर्नलिस्ट माइनिंग माफिया के खिलाफ रिपोर्ट लिख रहा था। एक रात उसका फोन गर्म हो गया, ऐप क्रैश होने लगे। टेक्निकल चेकअप में पता चला वो स्पाई किया जा रहा था। उसका गुनाह सिर्फ सच बोलना। लेकिन यह सिर्फ रवि तक सीमित नहीं है। क्या आपको पता है, जब आप किसी गली से गुजरते हैं वहाँ लगा सीसीटीवी आपका चेहरा स्कैन करता है। आप जब बायोमेट्रिक्स से राशन लेते हो तो आपकी आइडेंटिटी परमानेंट डेटाबेस में लॉक हो जाती है। आप जब किसी प्रोटेस्ट के फोटो पे लाइक करते हो तब भी एक इनविजुअल फाइल बन गई होती है आपके ऊपर। इसका नाम है मास सर्विलेंस और इसका स्केल इतना बड़ा है कि आज के डिजिटल इंडिया में आज़ादी सिर्फ एक इल्यूजन बन चुकी है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस साइलेंट इमरजेंसी के बारे में जिसमें ना तो सेंसरशिप का शोर है, ना मिलिट्री का मार्च, लेकिन हर सिटीजन को एक इंडिविजुअल केस में बांध दिया गया है। यह वीडियो आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा पर जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जागते नहीं तब तक आपकी प्राइवेसी सिर्फ एक जोक बन के रह जाएगी। तो आखिर सर्विलेंस होता क्या है और एक काम कैसे करता है? जरा सोचिए, आप एक शहर में रह रहे हैं जहां हर चौक पे कैमरा लगा है, हर फोन कॉल रिकॉर्ड हो रही है, हर ऑनलाइन सर्च नोट की जा रही है। आपको लगता है आप फ्री हो, लेकिन असल में आप एक इंडिविजुअल केस में हो। सर्विलेंस का सीधा मतलब होता है किसी व्यक्ति, ग्रुप या पूरे समाज पर नजर रखना बिना उनके जाने। इसका मकसद हो सकता है सिक्योरिटी, क्राइम कंट्रोल या कभी कभी पावर का गलत इस्तेमाल। सर्विलेंस दो तरह के होते हैं। पहला होता है टारगेटेड सर्विलेंस, जब पुलिस या एजेंसीज किसी एक सस्पेक्ट या क्रिमिनल पर मॉनिटरिंग करती है, जैसे एक टेररिस्ट, माफिया या फ्रॉड केस। दूसरा होता है मास सर्विलेंस, जब पूरे पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट किया जाता है बिना किसी स्पेसिफिक शक के। यही सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि यहाँ हर कोई सस्पेक्ट है, आप भी। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। ये सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहला स्टेप होता है डाटा इकट्ठा करना। आजकल आपका ज्यादा डेटा आप खुद ही दे रहे हो। सोशल मीडिया, गूगल सर्च, जीपीएस लोकेशन, फिटनेस एप्स, डिजिटल पेमेंट्स, आधार वेरिफिकेशन। जैसे जब आप एक नई ऐप इंस्टॉल करते हो, वो आपसे क्या परमिशन मांगती है? लोकेशन, माइक, कैमरा, कॉन्टैक्ट्स, सारी चीजें। आप एक एक्सेप्ट बटन दबाते हो, लेकिन उसके बाद आपका फोन छुपा हुआ माइक्रोफोन बन जाता है। डाटा इकट्ठा करने के बाद एजेंसीज या कंपनीज एआई एल्गोरिथम्स और सॉफ्टवेयर से इस डेटा को स्कैन करती है। पैटर्न डिटेक्ट किया जाता है। आप किससे मिलते हो, किस आइडियोलॉजी के कंटेंट देखते हो, क्या आप किसी पॉलिटिकल या प्रोटेस्ट ग्रुप से जुड़े हो। जैसे आप एक यूट्यूब वीडियो देखते हो गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म पर, फिर उससे रिलेटेड कुछ पोस्ट लाइक करते हो, किसी ग्रुप में ऐड हो जाते हो, आप ना जानते हुए भी एक वॉच लिस्ट में आ सकते हो। इसके बाद आता है बिहेवियर प्रेडिक्शन। इस स्टेज पर आपका डिजिटल प्रोफाइल बन जाता है। यह सिर्फ आपके नाम, नंबर तक सीमित नहीं होता, यह आपके थिंकिंग पैटर्न, बिलीफ सिस्टम और एक्शंस तक को समझने की कोशिश करता है। जैसे चाइना में एक सिटीजन अगर बार बार ट्रैफिक रूल्स तोड़ता है या गवर्नमेंट पोस्ट क्रिटिसाइज करता है तो उसकी सोशल क्रेडिट स्कोर गिर जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है? ट्रेन टिकट कैंसिल, लोन डिनाई, जॉब से रिजेक्ट। इंडिया में भी इसी डायरेक्शन में टूल बन गए हैं, बस अभी वो पब्लिक नहीं हुए हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर सर्विलेंस बिना आपकी क्लियर परमिशन के होता है और आपको कभी पता भी नहीं चलता कि आप मॉनिटर किए जा रहे हो।
बिकॉज ये पैसिव सर्विलेंस होता है। जैसे दिल्ली में लगाए गए सीसीटीवी फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू लोगों को ट्रैक करते हैं और उसमें डेटा किस बेसिस पर स्टोर हो रहा है, किस ड्यूरेशन के लिए हो रहा है, इसका कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे इतना डेटा कलेक्ट करने का क्या करेगी गवर्नमेंट। अब जब आपको समझ आ गया है कि सर्विलेंस कैसे काम करता है, तो अब जरूरी है असली पिक्चर देखने की। इंडिया में ये सिर्फ एक आइडिया नहीं, एक एक्टिव सिस्टम है। ऐसा सिस्टम जहां पर हर सिटीजन एक डाटा पॉइंट बन चुका है। सर्विलेंस के गेम का पहला और सबसे बड़ा कार्ड आधार एक आइडेंटिटी प्रूफ बनकर आया था, लेकिन आज यह डाटा मैपिंग मशीन बन चुका है। आप आइरिस स्कैन, फिंगरप्रिंट, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब कुछ एक ही आईडी के आधार में जाम्ड है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती। आधार को मोबाइल नंबर से लिंक किया गया, बैंक अकाउंट से लिंक, पैन कार्ड से, राशन कार्ड से, स्कूल एडमिशन से, हॉस्पिटल रिकॉर्ड से, वैक्सीनेशन से, इवन डेथ सर्टिफिकेट से। मतलब अगर किसी एक जगह से डाटा लीक हो गया तो पूरा डिजिटल वर्जन ऑफ यू कंप्रोमाइज हो जाता है। जैसे 2018 में ट्रिब्यून न्यूज़पेपर ने सिर्फ 500 रुपए में आधार डेटाबेस के एक्सेस बेचने वाले लोगों को एक्सपोज किया था। लॉगिन मिला, सारी जनता का डाटा अनलॉक। आप सोचते हैं कि आपका व्हाट्सएप इंक्रिप्टेड है, आप सेफ हो। जरा सोचिए दोबारा। पेगासस एक मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर है, बनाया गया था टेररिस्ट और क्रिमिनल्स को ट्रेस करने के लिए, लेकिन इसका इस्तेमाल हुआ जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और ओपोजिशन लीडर्स के ऊपर। एक सवाल और हमारे मन में आता है कि पेगासस कैसे काम करता है। यह आपके फोन में साइलेंटली घुस जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। माइक, कैमरा, चैट्स, पासवर्ड्स सब ट्रैक करता है। आपका फोन एक स्पाई बन जाता है अगेंस्ट यू। पेगासस प्रोजेक्ट 2021 में यह साबित हुआ कि भारत में कम से कम 40 लोग इसकी टारगेट थे, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, प्रशांत किशोर, जर्नलिस्ट लाइक सिद्दीकी कप्पन एंड इवन सुप्रीम कोर्ट्स ऑफिशियल्स। क्या यह डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेबल है? और सबसे बड़ी बात, आज तक सरकार ने ऑफिशियली माना या माना नहीं, सब कंफ्यूजन में है। अब बात करते हैं FRT की। आप एक प्रोटेस्ट में जाते हो, मास्क पहने हो, लेकिन कैमरा आपको पहचान लेता है। FRT एक ऐसा टूल है जिसमें CCTV और AI सॉफ्टवेयर मिलके आपका चेहरा, एक्सप्रेशन और आइडेंटिटी मैच करते हैं। दिल्ली पुलिस का FRT सिस्टम 1 लाख क्रिमिनल्स का डेटाबेस मेंटेन करता है। एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, ट्रैफिक चौक्स में ये एक्टिवेट है। रियल टाइम में ट्रैक करता है आप जा कहाँ रहे हो, रुके कहाँ और मिले किससे। जैसे दिल्ली एंटी-CAA प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने FRT से आइडेंटिफाई करके लोगों को ट्रैक किया, बिना कोई FIR, बिना वारंट। आयरनी ये है 80% FRT मैचेस गलत होती है, फिर भी यूज हो रही है। क्यों? और इसके बाद आता है CMS, NETRA एंड NIT ग्रिड, द नेशनल ग्रिड। यह 3 टूल्स वो है जिसके बारे में आम पब्लिक को ऑलमोस्ट कुछ पता नहीं। CMS सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम, इसका काम है आपके फोन कॉल्स, SMS, ईमेल्स, ब्राउजिंग हिस्ट्री को रियल टाइम मॉनिटर करना। सारी टेलीकॉम कंपनीज को डायरेक्ट कनेक्ट किया गया है इस सिस्टम से, बिना कोर्ट ऑर्डर, बिना आपके नॉलेज के आपका डाटा स्कैन हो सकता है। NETRA नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, इस टूल का काम है इंटरनेट पे सस्पिशियस कीवर्ड्स को स्कैन करना, जैसे कि बॉम्ब, अटैक, फ्रीडम लिखता है, सिस्टम फ्लैग करता है। ये 24/7 ऑटोमेटेड सिस्टम है, बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के। इसके बाद NIT ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये एक सुपर डेटाबेस है जिसमें 21 गवर्नमेंट एजेंसीज की एक्सेस है। आपकी फ्लाइट बुकिंग्स, ट्रेन ट्रैवल, बैंक ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स, पुलिस वेरिफिकेशन सब लिंक होते हैं। आप अगर एक अननोन नंबर से बार बार कॉल करते हो, सेम दिन कोई इंटरसिटी ट्रैवल करते हो और पॉलिटिकल पेज फॉलो करते हो, तो पैटर्न ट्रिगर हो जाता है। प्राइवेट सर्विलेंस, कॉर्पोरेट्स का खेल। गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट कंपनीज भी सर्विलेंस में है, लेकिन उनका मकसद है प्रॉफिट। गूगल आपकी सर्च, यूट्यूब हिस्ट्री, लोकेशन डाटा बेचता है एडवर्टाइजर्स को। फेसबुक आपके इंटरेस्ट और पॉलिटिकल लीनिंग्स ट्रैक करता है। Amazon, एलेक्सा और गूगल होम आपकी बात सुन सकते हैं और इनका डाटा कब गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। सर्विलेंस सिर्फ डाटा का खेल नहीं है, जब यह विपन बन जाए तो जिंदगियां तबाह करता है।
और इंडिया में यह हो चुका है। 2018 में महाराष्ट्र के भीमा कोरे गांव में एक वायलेंट क्लैश के बाद पुलिस ने कुछ एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया। उनमें से एक थे रोना विल्सन। जब फोरेंसिक एक्सपर्ट ने उनका लैपटॉप एनालाइज किया तो एक हॉरिफाइंग ट्रूथ सामने आया। एक स्पाईवेयर के जरिए उनके लैपटॉप में वह सभी एविडेंस रिमोटली डाला गया था जो उनकी अरेस्ट की वजह बना। मीन्स आपने कुछ लिखा भी नहीं, आपने कुछ प्लान भी नहीं किया, लेकिन आपका सिस्टम हैक था और उसी पर बेस्ड आपको UAPA जैसे लॉ के अंदर जेल में डाल दिया गया। इसे कहते हैं डिजिटल फ्रामिंग और यह किसी साइंस फिक्शन की कहानी नहीं, डॉक्यूमेंटेड वेरीफाई रियलिटी है। 2021 में पेगासस स्पाईवेयर स्कैंडल ने पूरे देश को हिला दिया। 40+ लोगों के फोन टारगेट थे। उनमें थे राणा आयू, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उन्होंने गुजरात रियोट्स और मुस्लिम लाइंचिंग पर एक्सपोज किया। सिद्दीकी कप्पन जर्नलिस्ट थे जो हाथरस रेप केस रिपोर्ट करने जा रहे थे। प्रशांत किशोर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, राहुल गांधी ओपोजिशन लीडर। यह सब लोग गवर्नमेंट क्रिटिकल या पावरफुल नैरेटिव्स के अगेंस्ट बोलने वाले थे। तो क्या पेगासस उनकी सिक्योरिटी के लिए था या उनको चुप करवाने के लिए? दिल्ली के CAA NRC प्रोटेस्ट के दौरान कई स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट और आम लोगों पर पुलिस ने एक्शन लिया। बट कैसे आइडेंटिफाई किया होगा? फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी FRT से उनका चेहरा मैच करके, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के चैट्स एनालाइज करके, पब्लिक CCTV फुटेज को AI से स्कैन करके। रिजल्ट क्या आता है? बिना वारंट के घर पर रेड, पीसफुल प्रोटेस्ट का फुटेज यूज करके FIR, स्टूडेंट के हॉस्टल रूम तक मॉनिटर किए गए। यह कोई फिक्शन नहीं, लीगल रिपोर्ट्स का डॉक्यूमेंट सच है। कई ऐसे लोग हैं जिनके केस कभी न्यूज तक नहीं आए। एक RTI एक्टिविस्ट जो इलीगल माइनिंग एक्सपोज कर रहे थे, उनका फोन टैप हुआ। उसके बाद उनको अननोन कॉल्स और थ्रेट्स मिलने लगे। एक प्रोफेसर जिन्होंने पॉलिटिकल पोस्ट लाइक किए, उनका कॉलेज ट्रांसफर हो गया बिना एक्सप्लेनेशन। एक होम मेकर जिनकी आधार डिटेल्स लीक हुई, उनके नाम से लोन फ्रॉड हो गया। सर्वेलेंस सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों तक सीमित नहीं है, यह सिस्टम आपके लिए खुला है। आप भी अगला नंबर हो सकते हो। सबसे पहली और सबसे डेंजरस बात यह है कि इंडिया में कोई स्पेसिफिक एक लॉ है ही नहीं जो सर्वेलेंस को प्रॉपरली डिफाइन या रिस्ट्रिक्ट करता हो। इसका मतलब सरकार या एजेंसीज को आपका डाटा कलेक्ट करने से रोकने वाला कोई क्लियर फ्रेमवर्क नहीं है। मास सर्वेलेंस और टारगेटेड सर्वेलेंस के बीच कोई लीगल डिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। कंपेयर करिए, US में 4th अमेंडमेंट है अनरीजनेबल सर्चेस के खिलाफ, EU में GDPR है स्ट्रिक्ट डाटा प्रोटेक्शन लॉ, इंडिया में बस वेग गाइडलाइंस और आउटडेटेड कॉलोनियल लॉज। इंडिया में आज भी सर्विलेंस के खिलाफ काफी कुछ 1861 के लॉ पर डिपेंड करता है। इसका यूज अभी भी फोन टैपिंग ऑथराइज्ड करने के लिए होता है, पर ये लॉ तब का है जब टेलीग्राफ और वायर्स का जमाना था। सेक्शन 5(2) अलाउ करता है कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट करना। प्रॉब्लम पब्लिक सेफ्टी जैसे शब्द वेग होते हैं। सरकार बिना किसी स्ट्रिक्ट जुडिकल ओवरसाइट के टैप कर सकती है किसी का भी फोन। सेक्शन 69 अलाउ करता है इंक्रिप्शन को ब्रेक करना, डाटा एक्सेस करना। ये एक्ट भी मास सर्विलेंस को इलीगल नहीं बनाता, बस जस्टिफाई करता है। सबसे डेंजरस फ्लॉ, इंडिया में सर्विलेंस ऑथराइज्ड करने के लिए किसी जज, कोर्ट या मजिस्ट्रेट की अप्रूवल जरूरत नहीं होती। CMS सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे टूल्स गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में होते हैं। एक होम सेक्रेटरी के सिग्नेचर से फोन टैप, ईमेल स्कैन, लोकेशन ट्रेस हो सकती है। क्या ये फेयर है? जज नहीं, कोर्ट नहीं, बस एक ऑफिस फाइल। और अगर आपका डाटा गलत यूज हो गया तो लीगल रिसोर्स भी ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी का फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। कोर्ट ने कहा प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक टू लाइफ एंड लिबर्टी। लेकिन आयरनी ये है, अब तक डाटा प्रोटेक्शन के लिए कोई स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं बना। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल बार बार इंट्रोड्यूस हुआ और बार बार डिल्यूटेड या विड्रॉ हो गया। लेटेस्ट वर्जन DPDP एक्ट 2023 में भी गवर्नमेंट को एक्सेम्पशंस मिल गया है, मतलब सर्विलेंस करने की बैकडोर ऊपर रख दी गई है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू डिसेंट, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट।
लेकिन जब हर सिटीजन को इस डर में जीना पड़े कि उनकी हर बात रिकॉर्ड हो रही है तो डिसेंट मर जाता है और फियर जीत जाता है। सर्विलेंस सिर्फ डाटा का इशू नहीं, एक साइकोलॉजिकल वेपन है। जब सिस्टम अपना काम नहीं करता तो क्या आम इंसान के पास कोई ऑप्शन बचा है? सर्विलेंस के इस अंधेरे में क्या कोई रोशनी है? अब हम बात करते हैं देश और दुनिया के रेजिस्टेंस मूवमेंट्स, आम आदमी के टूल्स और टैक्टिक्स और वो स्टेप्स जो इंडिया में अर्जेंटली लेने के लिए जरूरत है। 2013 में फॉर्मर NSA कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन ने दुनिया को बताया कि यूएस गवर्नमेंट मास सर्विलेंस कर रही थी अपने ही लोगों पर। उन्होंने एक्सपोज किया, फोन कॉल्स रिकॉर्ड हो रहे थे, ईमेल्स और चैट ट्रेस किए जा रहे थे, सब कुछ बिना कोर्ट वारंट के हो रहा था। रिजल्ट ग्लोबल आउटरीच, यूएस में लॉज बदले गए, यूरोपियन यूनियन ने GDPR जैसे टॉप प्राइवेसी लॉज इंप्लीमेंट किया। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ये एक NGO है जो इंडिया में डिजिटल राइट्स के लिए फाइट कर रहा है। पेगासस के अगेंस्ट लीगल पिटीशन फाइल की, डाटा प्रोटेक्शन बिल के फ्लो हाईलाइट किए, पब्लिक अवेयरनेस कैंपिंग चलाए, कई एक्टिविस्ट और लॉयर्स ने PILS फाइल की है। CMS के अगेंस्ट पेगासस सर्विलेंस पर जुडिकल प्रोब के लिए, फेशियल रिकॉग्निशन को अनकंट्रोल्ड यूज पर रिस्ट्रिक्शन के लिए। लेकिन सिस्टम स्लो है और रेजिस्टेंस को पब्लिक सपोर्ट की जरूरत है। अगर सरकार कुछ नहीं कर रही तो आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो, 2FA इनेबल करो, पब्लिक वाईफाई पर सेंसिटिव काम मत करो, अननोन लिंक्स एंड ऐप से दूर रहो। व्हाट्सएप इंक्रिप्टेड है लेकिन मेटा डाटा लीक करता है। इंक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स को यूज करो, यूज सिग्नल, प्रोटोमेल, टॉर ब्राउजर, ब्रेव फॉर प्राइवेट ब्राउजिंग। आधार शेयरिंग से बचो, हर जगह आधार मत दो, यूज मास्क्ड आधार व्हेन पॉसिबल। बैंक के आज सिम के अलावा किसी को OTP मत बताएं। RTI एंड लीगल टूल्स का यूज करो, अपना डाटा एक्सेस का राइट मांगो, RTI फाइल करो, मेरा फोन टैप हो रहा है या नहीं। कोर्ट का सहारा लेना डिफिकल्ट है पर पॉसिबल है। अब बात करते हैं सिस्टम को कैसे बदला जा सकता है। स्ट्रॉन्ग डाटा प्रोटेक्शन लॉ जरूरी है। गवर्नमेंट के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए, जुडिकल ओवरसाइट मैंडेटरी हो। मास सर्विलेंस को एक्सप्लिसिटली इलीगल बनाया जाए। ट्रांसपेरेंसी एंड ऑडिट मैकेनिज्म, जैसे RTI कमीशन का ऑडिट होता है वैसे ही CMS और पेगासस जैसे टूल्स पर भी पब्लिक ऑडिट हो। सर्विलेंस के लिए इंडिपेंडेंट ओम्बड्समैन, जैसे लोकल करप्शन के लिए है वैसे ही सर्विलेंस के मिसयूज पर एक ऑटोनोमस बॉडी बनानी होगी। पब्लिक प्रेशर से रियल चेंजेस होते हैं, इसलिए अवेयरनेस कैंपेन्स जरूरी है, प्रोटेस्ट, ऑनलाइन पिटीशंस, मीडिया प्रेशर। हिस्ट्री विटनेस है, जब आवाज उठती है सिस्टम हिलता है। आपका फोन आपका है, आपके थॉट्स आपके हैं। अगर आप उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो सिस्टम उन्हें विपन बना लेगा आपके ही खिलाफ। इस वीडियो को शेयर करके आवाज उठाओ, कमेंट्स में लिखो मुझे पता है मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ और मैं चुप नहीं रहूंगा, क्योंकि जब लोग सो रहे होते हैं तभी सिस्टम उनका डाटा लिख रहा होता है। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके भी कोई थॉट्स हैं तो कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।